एपिसोड के स्टार्ट में सिंडोसिक जैसे ही सियोन की पावर देखता है उससे पहले ही जोइने उसके सामने आ जाती है और सियोन जाके नाहिवन को गिरने से बचा लेता है और फिर वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब सिंडोसिक और नाहिवन जा रहे होते तो जोइने उस हादसे के लिए नाहिवन से माफी मांगती है। तो नाहिवन जोइने को बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आज सियोन नहीं होता तो मैं हॉस्पिटल में होती। और सिंडोसिक बोलता है इम्पोर्टेंट ये है कि किसी को भी चोट नहीं लगी। इनके जाने के बाद जोइने बहुत गुस्से में होती है क्योंकि सियोन ने जोइने की सारी वार्निंग इग्नोर कर दी थी और अपने पावर का भी यूज किया था, लेकिन सियोन अभी भी नींद में भी हेसन हेसन बोला होता है। तो जोइने गुस्से में सियोन को एक क्वेश्चन मार के वहाँ से चली जाती है और सियोन हेसन बोलते बोलते सोफे से गिर जाता है। दूसरी तरफ नाहिवन सियोन के बारे में सोच के खुश हो रही होती है और सिंडोसिक भी सियोन के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि सिंडोसिक ने सियोन को उसकी पावर यूज करते हुए देख लिया होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सियोन उठता है तो उसको रात की सारी बातें याद आती हैं। तभी जोइने भी वहाँ आ जाती है तो सियोन जोइने से पूछता है कि तुमने रात को मुझे रोकने के लिए कुछ किया क्यों नहीं। तो जोइने बताती है कि मैंने किया था। तो सियोन को याद आता है कि रात को जोइने ने सियोन के फेस पे एक पंच मारा था और जोइने सियोन को बोलती है कि तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। देखिए वो लोग क्या सोचे होंगे, तुम बिना ड्रिंक किए कैसे ड्रंक हो गए। तो सियोन बोलता है कि नाहिवन ने मुझे इतने प्यार से फूड दिया था तो मैं कैसे मना करता। तो जोइने सियोन को बोलती है कि तुम अभी भी एक्सक्यूज दे रहे हो और बोलती है कि अब से तुम इंसानों वाला खाना नहीं खा सकते हो। दूसरी तरफ ली संगे रोज को वो बाल दिखाता है और बताता है कि ये मुझे सियोन के घर के बेसमेंट से मिला है और ये बाल उस चोर का है। तो रोज बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो गोल्ड कोइनम ने लिया है और बोलती है कि बाल एविडेंस के लिए काफी नहीं है। तो लीसंगे बोलता है कि कोइनम को गोल्ड के बारे में पता था और बोलता है कि कैट को हमेशा ही खाना चुराने की आदत होती है। तभी ये लोग बाहर एक कैट को देखते हैं तो डोंगसुक जाके उस कैट को थोड़ा खाना देता है तो वो कैट इंसान में बदल जाती है और बताती है कि मैं कोइनम हूँ और यहाँ ये सभी कैट को देख के शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिंडोसिक अभी भी सियोन के बारे में सोच रहा होता है तो सियोन मिस्टर गू से पूछता है क्या आप सुपर पावर वाले लोगों पे बिलीव करते हो। तो गू बोलता है कि मैंने आज तक इस बारे में कभी नहीं सोचा। तो सिंडोसिक पूछता है अगर तुम देखोगे तो बिलीव करोगे। तो गू हाँ बोलता है और बोलता है कि मैं अपने देखे पे कभी डाउट नहीं करता हूँ। तो सिंडोसिक सोचता है कि मुझे भी खुद पे बिलीव करना चाहिए। दूसरी तरफ ली संगे कोइनम से पूछता है कि गोल्ड तुमने लिया है। तो कोइनम ली संगे से पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ली संगे कोइनम को बाल दिखाता है और बताता है कि ये बाल तुम्हारा है और ये हमें बेसमेंट से मिला है और बोलता है तुमने सियोन को कहा था कि वो 100 साल सोने के बाद इंसान बन जाएगा और जब वो सोया तो तुमने बेसमेंट में जाके गोल्ड चुरा लिया। तो कोइनम बोलता है कि मैं बेसमेंट में सियोन को चेक करने के लिए गया था क्योंकि उस टाइम पे सियोन बहुत नाजुक कंडीशन में था क्योंकि उस टाइम पे वो ना इंसान था ना वैम्पायर। फिर कोइनम इन लोगों को बताते हैं कि ये टाइम सियोन की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट और डेंजरस टाइम है, इसलिए उस पर नजर रखना क्योंकि उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी और बोलता है अगर कुछ होता है तो मुझे बताना। दूसरी तरफ जोइने सिंडोसिक से मिलती है तो सिंडोसिक जोइने से सियोन के बारे में पूछता है तो जोइने बताती है कि सियोन अब ठीक है। फिर सिंडोसिक जोइने को बोलता है कि घर बहुत पुराना है इसलिए हमें उसका रेनोवेशन कराना होगा जिसमें 1 वीक लगेगा और तब तक तुम कंपनी के गेस्ट हाउस में रुक सकती हो और यहाँ जोइने रेनोवेशन के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ इंसानी फूड खाने की वजह से सियोन की तबीयत बहुत खराब होती है तो वो गिसु की शॉप से ब्लड लेने जाता है और जब सियोन ब्लड लेके लौटा होता है तो सियोन के पास नाहिवन का कॉल आता है तो सियोन को मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि सियोन ने नाहिवन की जान बचाई थी इसलिए नाहिवन सियोन को गिफ्ट देना चाहती है। तभी वहाँ जोइने आ जाते हैं और जोइने के पूछने पे सियोन बताता है कि नाहिवन का कॉल था और वो मुझे उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलना चाहती है और गिफ्ट देना चाहती हैं। इसके बाद जोइने सियोन को बताती है कि कल से घर का रेनोवेशन स्टार्ट हो रहा है तो सिंडोसिक ने हमारे रहने के लिए एक घर दिया है और रेनोवेशन खत्म होने तक हम वहीं रहेंगे इसलिए तुम अपना सामान पैक कर लो। तो सियोन बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रह लूंगा। तो जोइने बोलती है कि क्यों जा रहे हो जब मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। तो सियोन बोलता है अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो जोइने अलग रहने की बात मान जाती है और फिर जोइने सियोन को वार्न करती है कि नाहिवन के सामने कोई गड़बड़ मत करना। और जब जोइने अपना सामान पैक कर रही होती है तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है सियोन के नहीं आने की वजह से। दूसरी तरफ सियोन सोचता है कि वो खुद को सिर्फ जोइने की आंखों में क्यों देख पाता है और यहाँ सियोन को लगता है कि जोइने ने कॉफिन खोला था शायद इसलिए। दूसरी तरफ जब लीमानी नाहिवन से ड्राइव के लिए पूछता है तो नाहिवन ड्राइव के लिए मना कर देती है और बताती है कि मैं किसी के साथ डेट पर जा रही हूँ इसलिए मुझे कॉल मत करना। तो लीमानी नाहिवन का पीछा करता है और देखता है कि वो सियोन के साथ डेट पे आई होती है और यहाँ नाहिवन सियोन को एक आर्ट गैलरी में लाती है और पूछती है कि तुम्हें पेंटिंग पसंद है। तो सियोन बताता है कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है लेकिन पहली बार है जब मैं किसी और का काम देख रहा हूँ। तो नाहिवन सियोन को बोलती है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है और यहाँ सियोन को वो टाइम याद आता है जब उसने हेसन की ड्राइंग बनाई थी और यहाँ सियोन सोचता है कि मैं अभी भी अपना रिफ्लेक्शन नाहिवन की आइस में नहीं देख पा रहा हूँ। तो नाहिवन सियोन को बोलती है कि तुम हमेशा मुझे ऐसे ही क्यों देखते हो और पूछते मैं हेसन की तरह दिखाई देती हूँ। तो सियोन मना कर देता है। तभी नाहिवन फ्लावर की पेंटिंग को देख के वो बात बोलती है जो हेसन फ्लावर को देख के बोला करती थी और नाहिवन सियोन को बोलती है कि ये पेंटिंग
मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगी और तुम इसे गेस्ट हाउस में लगाना। दूसरी तरफ सिंडोसिक जोइने को घर दिखाता है और फिर ये दोनों साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं और यहाँ सिंडोसिक जोइने से सियोन के बारे में पूछता है तो जोइने बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ रुकेगा। तो सिंडोसिक पूछता है कि गेस्ट हाउस खुलने के बाद वो वहीं रहेगा, जिस पर जोइने हाँ बोलती है। सिंडोसिक जोइने को बोलता है कि गेस्ट हाउस का काम इजी नहीं होगा, इसलिए उसे उसके लिए तैयार रहना होगा। तो जोइने बोलती है कि मैंने बहुत सी पार्ट टाइम जॉब की है, इसलिए मैं इसके लिए रेडी हूँ। तो सिंडोसिक जोइने को बताते हैं कि कॉलेज टाइम में वो जिस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती थी वो वहाँ रोज आया करता था सिर्फ उसे देखने के लिए। सिंडोसिक जोइने को बताते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना पसंद है। तो जोइने सिंडोसिक को बोलती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन अभी मुझे गेस्ट हाउस पे फोकस करना है। दूसरी तरफ जब सियोन डॉक्सुप के घर पे रुकने जाता है तो ली संगी सियोन को बोलते हैं कि तुम्हें जोइने के साथ रुकना चाहिए था। तो सियोन बोलते हैं कि मैंने जोइने और सिंडोसिक को साथ में टाइम बिताने के लिए अकेले छोड़ दिया है। फिर डॉक्सुप सियोन से उसकी और नाहेवन की मीटिंग के बारे में पूछता है तो सियोन बताता है कि नाहेवन ने मुझसे पूछा कि मैं उसको ऐसे क्यों देखता हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसका 400 सालों से वेट कर रहा हूँ। इसके बाद ली संगी सियोन को बताता है कि कोएनम ने हमें बताया कि ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और डेंजरस है, इसलिए हम तुम पे नजर रखे। फिर डॉक्सुप सियोन को बोलता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सोते टाइम पे जोइने सोचती है कि सियोन और नाहेवन की डेट कैसी गई होगी और वो ठीक होगा और उसके पास रहने के लिए जगह होगी। और यहाँ सियोन भी अपने फ्रेंड्स के खराटों की वजह से सो नहीं पाता और बाहर चला जाता है। तभी सियोन के पास जोइने का मैसेज आता है जो सियोन से उसकी और नाहेवन की डेट के बारे में पूछती है, लेकिन सियोन को मैसेज करना नहीं आता तो वो जोइने को कॉल कर देता है। कॉल पे जोइने सियोन से उसके रहने की जगह के बारे में पूछती है तो सियोन बताते कि ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। फिर जोइने सियोन से उसकी और नाहेवन की मीटिंग के बारे में पूछती है तो सियोन बताता है कि मीटिंग अच्छी गई और मैंने तुम्हारे सारे रूल्स भी फॉलो किए। तो जोइने सियोन से पूछे कि कल तुम मेंशन आ रहे हो तो सियोन हाँ बोलता है और बोलता है कि मैं किसी को भी अपना परफेक्ट फाइन घर बिगाड़ने नहीं दूंगा। नेक्स्ट डे सियोन और जोइने मॉर्निंग में मेंशन पहुंच जाते हैं। तभी नाहेवन का एक आदमी आके सियोन को कार और पेंटिंग गिफ्ट देता है, जिसे देख के जोइने बहुत खुश हो जाती है और सियोन को उसकी कार ऑनलाइन सेल करने के लिए बोलती है ताकि सियोन उन पैसों से उसके पैसे वापस कर दे। तो सियोन मना कर देता है, बोलता है कि ये कार नाहेवन ने गेस्ट हाउस के काम के लिए गिफ्ट में दी है। तो जोइने सियोन को बोलती है कि तुम्हें सिर्फ कार गिफ्ट में मिली है, लेकिन कार का बाकी का खर्चा तुम्हें ही उठाना होगा और पूछती है कि तुम ये कैसे करोगे। तो सियोन बोलता है कि ये कार मुझे नाहेवन ने गिफ्ट की है तो मैं उसी से बात करता हूँ। तो जोइने सियोन को ऐसा करने से रोकती है और कार रख लेने के लिए मान जाती है और फिर सियोन को लाइसेंस बनवाने के लिए बोलती है। इसके बाद सियोन ड्राइविंग सीखने जाता है और जोइने सिंडोसिक के साथ गेस्ट हाउस के काम में लग जाती है और सियोन गेस्ट हाउस के लिए एक पोस्टर भी बनाता है। इसके बाद सियोन कार में जोइने को गेस्ट हाउस लाता है, लेकिन यहाँ ड्राइविंग करते हुए सियोन बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो जोइने के पूछने पर सियोन बताता है कि आजकल कार में बहुत बटन होते हैं। तभी सियोन अचानक कार की ब्रेक मार देता है। तो जोइने सियोन को बोलते है कि ऐसे कौन ब्रेक मारता है। तो सियोन जोइने को बोलता है अगर तुम्हें मेरी ड्राइविंग पसंद नहीं है तो तुम खुद ड्राइव कर लो। तो जोइने सियोन को बताती है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। गेस्ट हाउस का काम पूरा होने के बाद सियोन ने गेस्ट हाउस में नाहेवन की पेंटिंग भी लगाई होती है और यहाँ सियोन को घर का रेनोवेशन बहुत पसंद आता है। तभी गीसुक और मिस्टर किम भी गेस्ट हाउस देखने आते हैं और यहाँ गीसुक जोइने को बोलती है कि तुम्हें किसी ने गेस्ट हाउस के लिए बुके भी नहीं भेजे और गीसुक बोलती है कि बिजनेस के लिए कनेक्शन होना जरूरी है। तभी मिस्टर किम इन्हें एक कॉन्टेक्ट नंबर देने वाला होता है, लेकिन गीसुक उसे रोक देती है। तभी जोइने और सियोन के लिए नाहेवन और सिंडोसिक की तरफ से बुके भी आ जाते हैं, जो देख के गीसुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गेस्ट हाउस में गेस्ट नहीं आने की वजह से जोइने टेंशन में आ जाती है। तो सियोन जोइने को बोलता है कि गेस्ट हाउस का फर्स्ट डे है इसलिए टेंशन मत लो और ये बोल के सियोन बाहर सभी को राइस केक बांटने चला जाता है। दूसरी तरफ सिंडोसिक ने मिस्टर गू को सियोन पे नजर रखने के लिए बोला होता है ताकि वो जान सके कि सियोन के पास पावर है या नहीं। राइस केक बांटते हुए सियोन लीमानी से मिलता है तो लीमानी सियोन को बताते है कि मेरे पास नाहेवन के सिवा हैंग आउट करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहना। तो सियोन लीमानी की बात इग्नोर करके जाने लगता है। तो लीमानी अपनी कार से सियोन पे अटैक कर देता है, लेकिन सियोन अपनी पावर का यूज करके वो कार रोक देता है और यहाँ लीमानी सियोन को बोलता है कि तुम वीक हो गए हो और मिस्टर गू भी सियोन को अपने हाथों से कार रोकते हुए देख लेते हैं। दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में सोई नाम की एक गेस्ट आती है जिसे लंबे समय के लिए गेस्ट हाउस में रुकना होता है और यहाँ जोइने सोई से पूछते है कि आपको गेस्ट हाउस का इंटरनेट से पता चला। तो सोई जोइने को सियोन का बनाया हुआ पोस्टर देती है। इसके बाद जोइने सोई को उसका रूम दिखाती है और यहाँ सोई गेस्ट हाउस की सिक्योरिटी के बारे में पूछती है। तो जोइने बताती है कि गेस्ट हाउस की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो सोई बोलती है अगर गेस्ट हाउस की सिक्योरिटी अच्छी नहीं हुई तो क्या मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे, जिसपे जोइने हाँ बोलती है। जोइने के जाने के बाद सोई रूम की सारी विंडो बंद कर देती है जैसे वो किसी से छिप रही हो। दूसरी तरफ जब सियोन गेस्ट हाउस पहुंचता है तो वो बहुत वीक होता है। गेस्ट हाउस के बाहर कोएनम सियोन का हाथ पकड़ के समझ जाते कि कुछ हुआ है और वो सियोन को बोलते है कि मैंने तुम्हें बताया था कि दो चीजों के बीच में होना
ज्यादा डेंजरस होता है। दूसरी तरफ मिस्टर गू सिंडोसिक को वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें सियोन ने अपनी पावर का यूज करके कार रोक दी थी और यहाँ गू सिंडोसिक को ये भी बोलता है कि सियोन इंसान नहीं है। और यहाँ सिंडोसिक को ये भी याद आता है कि जब फर्स्ट टाइम उसने सियोन से हाथ मिलाया था तो उसका हाथ बहुत ठंडा था। दूसरी तरफ कोएनम सियोन को बताते हैं कि अगर ब्लड मून तक उसे जोइने का ब्लड नहीं मिला तो वो मर जाएगा और इसलिए कोएनम सियोन को जल्दी करने के लिए बोलते हैं और सियोन को बताते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।